start. Thank you. प्रभु का नाम का महिमा हो। आदरणीय प्रभु का दास और इस मीटिंग में जुड़ा हुआ हर एक भाई, हर एक पासवान लोग का परिवार और हर एक भाई बहन सबको यीशु मसीह के नाम से मेरा मसीह अभिवादन। प्रभु हम सबको आशीष करे। आज मेरे मन में प्रभु ने दिया हुआ एक संदेश, एक वचन में आपके लिए पढ़ेंगे। इसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 का 13 से 20 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 का 13 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। ओके, अभी मैं आपके लिए पढ़ेंगे। यीशु कैसरिया फिलिपियों के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हैं? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। प्रभु का नाम का महिमा हो। हम एक छोटे से प्रार्थना करेंगे वचन देने का पहले। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी रेणुकूट का अच्छा कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु का दास के लिए केरला में प्रभु जी उसका परिवार के लिए धन्यवाद। साथ रहिए प्रभु जी, और रेणुकूट में अगल बगल गाँव में सेवाएं करने वाला हर एक पासवान लोग के लिए, विश्वासी लोग के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यहाँ भी वो लोग बैठे हैं प्रभु जी, आपका उपस्थित उन लोग का साथ रहना, आप उन लोगों के बीच में उपस्थित होना है प्रभु जी। हालेलुया, वो आपका उपस्थित महसूस करने पाए। आज प्रभु जी जो वचन हम पढ़ा है प्रभु जी, उस वचन को आपका बलवंत हाथ पे सौंप देते हैं प्रभु जी। इस वचन को वचन से हमें बातें करने हैं प्रभु जी। मनुष्य के वचन नहीं, किसी और का आइडिया नहीं प्रभु जी। आपका संदेश, आपका वचन आपका मुंह से सुनने के लिए आपका पवित्र आत्मा का द्वारा हम हालेलुया मुझे अभिषेक कर लीजिए, आपका लोगों को आशीष कर लीजिए। धन्यवाद प्रभु जी हमारा प्रार्थना सुनने की। ये छोटी सी विनती हमारा उद्धारकर्ता प्रभु और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर हमारा परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको फिर से जय मसीह की। आज इस वचन प्रभु मेरा मन में दिया है ऐसे बांटने के लिए। तो इस वचन में दो चीज मैंने नोटिस किया है कि आपके लिए आपका सामने में बताना चाहता है। एक चीज तो एक क्वेश्चन, प्रभु एक सवाल पूछा है, अपना चेला लोग से एक सवाल पूछा है, और दूसरा चीज वो सवाल को सिमोन पतरस ने सही उत्तर दिया। उसी टाइम प्रभु ने एक अच्छा वायदा उसको दिया है। मतलब जो एक सवाल है इधर, वो सवाल को आज प्रभु हमसे भी पूछना चाहता है। ठीक है, ये सवाल प्रभु हमसे भी पूछना चाहता है। अगर हम वो सवाल को सही उत्तर दे सकते हैं तो दिल से
मुंह से सही उत्तर दे सकते हैं। फिर साइमन पत्रोस तो दिल से कहा, जो उसका दिल में था वो उसने कहा। ऐसे आपको आज एक सही उत्तर प्रभु के सामने दे सकते हैं, तो बाकी कुछ जो प्रभु कहता है वो सब कुछ आपका ही होगा। ओके, आज प्रभु ऐसा कहता है, मेरा ये सवाल को आप सही रीति से समझ सकते हैं और उत्तर दे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे, वो वायदा मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आज प्रभु हमसे कहते हैं, तुम मुझे ये वायदा करो और तुम मुझे ये उत्तर दो, मैं तुम बाकी मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ये क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन प्रभु उल्लंघ से पूछा, और सवाल ये है, लोग लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहता है? ओके, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? आज हम मनुष्य के पुत्र या हम, इसका मतलब है प्रभु यीशु। लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं? वो सब पूछेगा तो हमको बहुत सारा उत्तर है। ओके, अगर हम भारत में बहुत सारा गुरु थे और राष्ट्रीय आचार्य और लोग थे, तो सबको अलग अलग ओपिनियन है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। महात्मा गांधी बोले एक अच्छा और धार्मिक गुरु था, और स्वामी विवेकानंद यीशु मसीह के बारे में बोला वो असली में एक अवतार था। और ऐसा बहुत श्री राजा राम मोहन रॉय और श्री रामकृष्ण परमहंस, ऐसा बहुत बड़ा लोग, भारत का नेता लोग यीशु मसीह के बारे में बहुत सारा चीज बताया है। ओके, हम आपका अगल बगल लोगों से पूछेगा तो यीशु मसीह के बारे में जानता है, वो लोग बोलेगा जानता है। ओके, क्या कौन है यीशु मसीह? बोले यीशु मसीह एक अच्छा टीचर है, एक धर्म स्थापन करने के लिए आया है, और ईसाई लोग का परमेश्वर भगवान है। और कुछ लोग से पूछेगा तो बोलेगा वो 33 करोड़ देवी देवता का बीच में एक ही है। ऐसा जवाब आपका अगल बगल से आपको मिल सकता है। यहाँ भी लोग से पूछा, चलो लोग से पूछा लोग क्या कहते हैं, जल्दी आंसर दिया सब लोग। क्या बोला? लोग बोले, एक बोला, कुछ लोग बोल रहे एलिया मतलब वो पुराना नेम में आप पढ़ेगा तो बोले राजा का पुस्तक में एलिया के बारे में लिखा है एक अच्छा भविष्यवक्ता। बोले वो बिना मृत्यु से वो स्वर्ग आरोहण किया है, स्वर्ग में गया, उसका पुनः अवतार है यीशु मसीह, एलिया। कुछ लोग बोल रहे वो यिर्मयाह है, मेरा भी एक पुराना नेम है, तो में ये कई बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग थे, पुराना नेम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें से एक है। ऐसा बहुत सारा आंसर मिला। फिर अलग अलग सोच है, विचार है और यीशु मसीह के बारे में। फिर प्रभु यीशु मसीह चेलों से पूछा, आप तुम ओके परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु मसीह बोल रहे ओके, लोग आपका पड़ोसी क्या बोलेगा और आपका समाज में लोग क्या कहता है और देश में क्या कहता है उसका वो बात छोड़ो। फिर मुझे ये बात कहो, तुम मुझे क्या कहते है? तुम मुझे क्या कहते हो? आज प्रभु यीशु मसीह हमसे ये सवाल पूछना चाहता है, आप
तुम मेरे बारे में क्या समझ सकते, सोच रहे, और तुम्हारा सोच विचार क्या है मेरे बारे में, मैं कौन है? अभी तक आपका और सोच क्या है, मैं कौन है? आप ऐसे मुझे अभी पूछेगा, ये पास्टर साहब हम कितना दिन से, कितना महीना से, कितना साल से ये विश्वास में है, फिर भी क्यों ऐसे पूछ? देखिए, ये लोग 3 साल से प्रभु का साथ है फिर भी सही रीति से प्रभु को समझ नहीं पाया, इसलिए प्रभु लोग से पूछ रहे, आप तुम क्या कहते हैं मेरे बारे में? आज आप ये सवाल को सही उत्तर देगा तो प्रभु आपका जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आमीन। आज प्रभु को ये इसको सही सवाल को सही उत्तर चाहिए, आप क्या करता है? आज यह पत्रोस ने, बाकी सब लोग अभी दूसरे के बारे में दूसरे का ओपिनियन पूछा तो बहुत जल्दी जल्दी बोला है सब लोग, अभी चुपचाप देखा। फिर पत्रोस ने कहा, तुम जीवित है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ओके, उसका दिल में वो प्रभु ने प्रकट किया, परमेश्वर ने ये रहस्य को प्रकट करके दिया। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह का मतलब यह है, ईश्वर मनुष्य के रूप में आकर ये अपना लोग को रक्षा करेगा। इसका जो रक्षा करने के लिए आएगा उसका नाम है मसीह। वो बात पत्रोस को समझ में आया, ओके, बाकी सबको समझ में आया। लोगों को सोच विचार अलग था, चला लोग अभी तक अलग रीति से सोचा होगा, फिर पत्रोस को ये उत्तर सही रीति से उसको समझ में आया और उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आज आप हालेलुया यीशु मसीह के बारे में दिल से, ओके, दिल में अगर कोई आपसे पूछेगा तो जो यीशु मसीह आप विश्वास करते हैं वो कौन है, आपका उत्तर दिल से, दिल के हमेशा पास्टर लोग आप लोगों का साथ नहीं रहेगा और विश्वासी लोग नहीं रहेगा, अकेला कभी कभी आप रहने पड़ेगा और कई जगह अकेले जाना पड़ेगा। उसी टाइम कोई पूछेगा तो तुम किस पर विश्वास करते हो, पूछेगा तो हमारा उत्तर क्या होगा? और अगर हम बोले यीशु पर हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह कौन है तुम्हारे जीवन में, तुम क्या सोचते हैं यीशु मसीह के बारे में, हमारा उत्तर क्या होगा? आज अपना आप सोच विचार करना है, मैं इतना हिम्मत का साथ मेरे यीशु मसीह का एक गवाही के रूप में खड़ा होगा और नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह हालेलुया मेरे लिए जीवन दिया हुआ परमेश्वर है, उद्धार करता है, मुझे बचाने के लिए अपना जीवन दिया। मैं उसके लिए क्या करूंगा? मैं उसके लिए, उसका नाम के लिए, हालेलुया, उसका नाम का गवाही, नाम के लिए, उस गवाही के लिए, हालेलुया, मैं मेरा जीवन देने के लिए तैयार है करके कितना लोग को बता सकते हैं। यूहन्ना एक चला, बाद में पत्मोस का आइलैंड में, एक द्वीप में, टापू में था, वो उधर लिखा है प्रभु मसीह का गवाही के कारण यीशु मसीह है परमेश्वर करके बोलने के वजह से उसको हालेलुया उधर वो लोग उसको भगाया, भेज दिया एक टापू में, पत्मोस करके। वो पत्मोस में अभी तक उसका हिस्ट्री है। पत्मोस में जो कोई अभी तक गया है वो लोग वापस नहीं आया। वो पत्मोस में बहुत सारा हड्डी है, क्योंकि बहुत खोपड़ी है, बहुत लोग गया है, उसको सजा देकर चक्रवर्ती उन लोगों को उधर भेजा है, क्योंकि उन लोगों का मालूम है वापस नहीं आ सकते। और ये यूहन्ना प्रभु का चेला ये सब इसके लिए
यीशु मसीह है परमेश्वर, ये विधान कहने का वजह से, ये गवाही का बोलने का वजह से वो अपने जीवन को, हालेलुया, जीवन को नष्ट होने का अवस्था उनका जीवन में आया। वो पत्रोस का ढप में गया। ये पत्रोस इसके बाद 3 बार प्रभु का इनकार किया, फिर भी प्रभु उसको पास आकर उसको वापस ले आया। फिर बहुत हिम्मत से वो बोलने लगा, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु के अलावा कोई परमेश्वर है नहीं है। ये वो हालेलुया, प्रेरितों का पुस्तक 4:12 में ऐसा लिखा है, वो ये पत्रोस कुछ दिन पहले प्रभु को इनकार किया हुआ पत्रोस सबका सामने खड़ा होकर, अधिकारी लोगों के सामने खड़ा होकर ऐसे कहा, हम उद्धार पाने के लिए आसमान के नीचे मनुष्य के बीच में दूसरा नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ यीशु का नाम है। हालेलुया, हाँ हालेलुया, ये है हमारे गवाही। कुछ भी हो, मैं बोलेगा मेरे यीशु है जीवित परमेश्वर, मेरे यीशु है जीवित परमेश्वर। हालेलुया, वो जीवित है, इसलिए मैं भी जीवित हूँ। हालेलुया, आप भी जीवित है। हालेलुया, वो परमेश्वर, हालेलुया, वो परमेश्वर का संगति में वो जीवित परमेश्वर आता है। हालेलुया, हमेशा आप ऐसा सोचेगा, प्रभु को उपस्थित में आप आने का समय, कुछ लोग प्रभु को उपस्थिति में बैठना नहीं चाहते हैं, उन लोग को बोरिंग रहता है। बोलेगा हमेशा ऐसा सेम गीत गाता है, हमेशा वो बाइबल पढ़ता है और हालेलुया दूसरा कुछ बोलने का वो नहीं है, इसलिए वो बोर होता है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। फिर मेरा ये कहना है, ये हमारे संगति में वो सेम पासवान लोग होगा, सेम विश्वासी लोग होगा। फिर क्या फर्क है? हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हमारे बीच में आकर हमको आशीष देता है, हमसे बात करता है। हालेलुया, हमारा वो सिर पर अपना हाथ रखेगा, ये है फर्क। हालेलुया, एक बार प्रभु के एक चेला प्रभु को हालेलुया ऐसा मिस हो गया, कौन है मालूम है? 12 चेलों में प्रभु ये एक ऐसा यहूदा वो ऐसा सुसाइड करके चला गया। बाकी 11 लोग था। प्रभु का पुनरुत्थान के बाद, प्रभु का मृत्यु के बाद वे लोग एक छोटा रूम में ऐसा मीटिंग तो प्रार्थना में बैठा था। उसी टाइम एक व्यक्ति मिसिंग था, कौन है मालूम है? थॉमस तो ऐसे कहते हैं हमारा भारत में आया प्रभु का चेला। ओके, थॉमस तो मिसिंग था। क्यों मिस हो गया? मैं ऐसा सोचा होगा प्रभु यीशु तो मारा गया, अभी तो कोई लीडर नहीं है, मेरा साथ काम करने वाला कुछ 10 लोग है, बाकी उन लोगों के साथ क्या संगति होना है, उन लोगों का बात क्यों सुनना है? हमेशा सुनकर थक गया है। फिर उसका जीवन में बहुत नष्ट हो गया, क्योंकि वो छोटा संगति में प्रभु यीशु आया। हालेलुया, जब हम इकट्ठा होता है, हम अकेला नहीं, वो मनुष्य का संगति में हम नहीं आता है, प्रभु का संगति में हम आता है। हालेलुया, ये फर्क है। हालेलुया, जो लोग प्रभु का उपस्थिति को हालेलुया ऐसे उपेक्षा करके सोच रहे हैं, तो छोड़ने के लिए हालेलुया कभी मिस कर रहे हैं, तो आपका जीवन में बहुत नष्ट होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति को, प्रभु यीशु मसीह का आशीष को, प्रभु यीशु मसीह का और शब्द को आप मिस करना पड़ेगा। हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह हालेलुया वो हालेलुया उन लोगों के बीच में आया। जीवित परमेश्वर अभी भी वायदा करता है, जब हम 2 और 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होता है, वहां उन लोगों के बीच में मेरा उपस्थित होगा। हालेलुया, ऐसे वो हालेलुया ये यीशु मसीह का ये एक हालेलुया एक परमेश्वर इधर दिखा सकता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया
सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, ऐसे प्रभु भी सर्वव्यापी है। इसका मतलब प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। ये हालेलुया पत्रोस को ये समझ में आया। हालेलुया। इसलिए वो बोला तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र है। आज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का जो हालेलुया कोलितीय स्वभाव है, तो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में भी आपको देख सकते हैं। यीशु मसीह इसलिए कहा तुम लोग जो हम बैठेगा, दो लोग पति पत्नी एक साथ एक मन से हालेलुया और अपना घर पे सुबह और शाम को फैमिली प्रेयर करते हो, तो उसका उन लोगों के बीच में मैं प्रभु का उपस्थित है। अब ये नहीं सोचना है फैमिली प्रेयर तो बहुत आपको कोई नहीं देखता है इसलिए छोड़ सकता है, नहीं। वो प्रभु को उपस्थित के लिए प्रभु चाहता है कब मैं मेरे बच्चों को घर पे जा सकते हैं, कब मैं मेरे बच्चों के बीच में जाकर लोग आशीष कर सकते हैं। प्रभु इंतजार करे। कभी कभी हम फैमिली प्रेयर नहीं करते हैं तो हालेलुया प्रभु को हर मन में बहुत दुख आता है। प्रभु का अवसर, प्रभु ऐसे दिल से प्रभु चाहता है हमारे घर पे आकर, हमारे बीच में आकर, पति पत्नी के बीच में आकर, मेरे बच्चे लोग के बीच में आकर आशीष करने के लिए प्रभु चाहता है। सर्वव्यापी परमेश्वर है, इसलिए वो चाहता है हालेलुया उसको मन में दुख नहीं पहुंचाना है। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करना है हालेलुया प्रभु सर्वव्यापी है। हालेलुया। और प्रभु ये मैंने कुछ समय पहले बोला यूहन्ना पतमोस के टापू में था, वहां जाकर वो अकेला था, फिर भी प्रभु उधर जाकर बोला मैं अल्फा और ओमेगा हूं। हालेलुया। मैं अल्फा, मैं आदि और अंत हूं, मैं सर्वव्यापी हूं। हालेलुया। इसलिए मेरे गवाही के कारण हालेलुया तुमको कहीं भी लोग भेजेगा तो भी, तुमको कुछ भी नष्ट होगा तो भी हालेलुया, तुम किसी परिस्थिति में हो तो भी तुम्हारा साथ मैं हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा बहुत सारा दृष्टांत आपका सामने हालेलुया तो दिखा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का नाम का महिमा हो। हालेलुया। प्रभु यीशु ऐसे ये कहना चाहता है कि मैं सर्वव्यापी तुम्हारा संग। और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा स्वभाव है वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर को यह स्वभाव है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, शून्य से सब कुछ बनाया हुआ परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर का स्वभाव प्रभु यीशु मसीह में भी है। हालेलुया। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे बहुत बार कहा है, कहने वो बोलने के लिए सारा वचन पढ़ने के लिए अभी टाइम नहीं है, फिर भी हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर है करके हालेलुया यूहन्ना का सुसमाचार पहले वचन का पहले अध्याय का पहला वचन में देख सकते हैं। वो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन परमेश्वर था। ऐसा बहुत सारा वचन यीशु मसीह परमेश्वर है हालेलुया करके हम देख सकते हैं। यीशु मसीह सब कुछ हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके हमको बहुत सारा प्रूफ आप सुसमाचार में आपको देख सकते हैं। परमेश्वर हालेलुया बहुत सारा अधिकार प्राप्त करके हालेलुया परमेश्वर अभी हालेलुया स्वर्ग में विराजमान है। एक वचन और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का 5वां। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ।
और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुन प्रभु का नाम का महिमा हो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक प्रभु यीशु मसीह के पास एक सूबेदार आया, उसका सर्वेंट को लेके आया कि कई मुस्तों में उसका बेटा को लेके आया। फिर उधर लिखा है प्रभु यीशु मसीह से बोला, प्रभु यीशु मसीह मेरा सेवक को चंगाई करना है। फिर बोला मैं भी बहुत अधिकार का मेरे हाथ में भी बहुत अधिकार है, मेरे हाथ में बहुत अधिकार, मैं सूबेदार, मैं एक सिपाही से तुम जा बोलेगा तो जाएगा, और तुम आ बोले तो आएगा। फिर इसको चंगाई करना मेरा अधिकार में नहीं है, मेरा अधिकार को एक सीमा है। फिर मुझे जानता है तेरा अधिकार को कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। इसलिए अगर तुम एक शब्द कहे तो मेरा सेवक को हालेलुया चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब है प्रभु आज आपसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया, जो चीज हमारे अधिकार को एक सीमा है, दूसरे को, डॉक्टर को, हालेलुया, और न्याय लोग का अधिकार को सीमा है। फिर हमारा हालेलुया, हमारा परमेश्वर सीमातीत परमेश्वर है, शक्तिमान है। हालेलुया, उसको हालेलुया कोई भी चीज असंभव नहीं है। ऐसा बहुत सारा चीज आपको दिखा सकते हैं। यीशु मसीह हालेलुया गलीले का वो झील में चलते समय उसको देखो, हालेलुया, आंधी तूफान आया, प्रभु यीशु मसीह के शब्द से वो हाले शांत हो जा बोला, वो शांत हो गया। हालेलुया। ऐसा प्रभु अपना शक्ति प्रकट करता है। हालेलुया। आज मैं आपसे ये करना है के लिए प्रभु मुझे बोला, वो मैं सर्वशक्तिमान, आपका यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। पुराना नेम में परमेश्वर जो कुछ करते थे वो सब कुछ नया नेम में प्रभु यीशु करते। हालेलुया, क्योंकि पुराना नेम में और नया नेम में यीशु एक ही है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु बोला आज और कल और आने वाले दिनों में हालेलुया मैं एक ही है। हालेलुया। और हालेलुया प्रभु हर एक समय एक सा है, कोई चेंजेस हालेलुया फर्क कभी न डलता है। हालेलुया। हमको सोचे सकते हैं प्रभु हालेलुया सर्वज्ञानी है। हालेलुया। यीशु परमेश्वर के एक दूसरा तीसरा स्वभाव है, सर्वज्ञानी है। यीशु मसीह भी सर्वज्ञानी। एक बार प्रभु एक चला नदनिएल कहा, वो नदनिएल जब तू पेड़ के नीचे बैठा था तब मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारा मन में क्या है मुझे मालूम। प्रभु यीशु मसीह बहुत बार फरीसी लोग से और टीचर्स लोग से कहा, तुम्हारा मन में ऐसे क्यों सोचते हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु हमारा अंदर ही अंदर 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 हालेलुया दिल का अंदर क्या सोच विचार है सब कुछ प्रभु को जानता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बहुत सारा चीज में बता सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का परमेश्वर करके बोलने की, तो यीशु मसीह एक बार बोला हालेलुया, वो दूसरे लोग से भीड़ से बोला, अब्राहम का पहले मैं हूं। यीशु मसीह बोला, यीशु मसीह ऐसा बोला। वो भी वचन आपको दिखा, आप घर में पढ़िएगा, यूहन्ना का सुसमाचार 8:56 में लिखा है। यीशु मसीह बोला अब्राहम का पहले मैं हूं। 56 और उसका 58 तक है, हम तो देख सकते हैं। मैं हूं करके कोई बोल सकते हैं तो उसका मतलब उसको अधिकार है वो परमेश्वर। मैं हूं करके वो हमको दे सकते हैं। नया पुराना नेम में उसका वो निर्गमन का पुस्तक 3 अध्याय का 14 वचन में देख सकते हैं। यीशु मसीह का मूसा नबी गया, मूसा से प्रभु बोला मैं हूं सो हूं। हालेलुया। मैं हूं सो हूं। मैं हूं मतलब प्रभु का नाम है। मैं हूं मतलब
यहोवा परमेश्वर है। यीशु मसीह नया नियम में कहता है मैं हूं, अब्राहम का पहले मैं हूं, हालेलुया। दुनिया का पहले मैं हूं, हालेलुया। सबसे पहले मैं हूं, मैं जीवित परमेश्वर है। इसलिए अगर आप हालेलुया कुछ हालेलुया अगर आप कुछ डाउट है प्रभु कौन है करके, आज आपका डाउट को क्लियर होना है। यीशु मसीह पूछेगा आप क्या सोचते हैं मैं कौन है, मेरे बारे में आप क्या सोचते हो, सोचते हो तो हालेलुया क्या कहते हो, हालेलुया। और प्रभु कहता है हालेलुया आम उत्तर देना है यीशु मसीह तू जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे अलावा कोई परमेश्वर है नहीं। वो हालेलुया इसमें हालेलुया ये उत्तर आपका दिल में हालेलुया आएगा तो हालेलुया आज प्रभु आपका जीवन में अद्भुत काम करेगा, हालेलुया। अभी तक ऐसा हालेलुया दिल से ऐसा विश्वास नहीं है तो समर्पित करिए प्रभु, हालेलुया मैं दिल का गहराई से विश्वास करता हूँ, गवाही देने के लिए तैयार हूँ, हालेलुया। कहीं भी जाकर बोलना पड़ेगा तो बोलेगा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, हालेलुया। पत्रोस ने वो सही उत्तर दिया। ओके, उस समय यीशु मसीह हालेलुया सही उत्तर देने वाले को प्रभु का उत्तर हालेलुया प्रभु का वायदा है। दूसरा वचन में 7 पत्रोस ने उत्तर दिया, उसका बाद है इसका 17 वचन में यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है, हालेलुया। और प्रभु 18 में भी और मैं भी तुमसे कहता हूं कि पत्रोस और मैं इस ओके ऐसे तू पत्रोस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होगा। प्रभु का हालेलुया। पत्रोस ये विश्वास तुम्हारे अंदर है तो वो इसका मतलब परमेश्वर तुम्हारा अंदर काम किया है, हालेलुया। अगर आप मेरा बात सुनने वाला अरे भाइयों बहन आपका अंदर ये विश्वास है, बहुत लोग मैंने बोला बहुत लोग का सोच विचार अलग है यीशु मसीह के बारे में, फिर आपका सोच विचार हाले एकदम हालेलुया अतुल्य होना है, हालेलुया निस्तुल्य होना है। वो क्या है यीशु मसीह परमेश्वर करके आपको दिल से कहना है, हालेलुया। ऐसे तो आज प्रभु का आत्मा आपका अंदर काम करता है, हालेलुया। ये वचन आपका अंदर काम करता है, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और प्रभु का वायदा भी आपका है, हालेलुया। वो तू पत्रोस है, मतलब हमसे हमारा नाम लेकर प्रभु आज आपसे आप ही संबोधन करेगा, हालेलुया। प्रभु बोलेगा तू हालेलुया सुनील है, मेरे मुझे बोलेंगे तो प्रभु तुम सुनील है, हालेलुया। और हालेलुया मैं इस पत्थर में अपना कलीसिया को बनाऊंगा। इस पत्थर मतलब पत्रोस के बारे में नहीं, जो सत्य जो हालेलुया फैक्ट पत्रोस ने कहा वो फैक्ट का ऊपर प्रभु अपना कलीसिया का बनाऊंगा। और प्रभु बोले मैं हालेलुया अपने कलीसिया को बनाऊंगा, हालेलुया। कलीसिया अभी प्रभु का ओके जो सही उत्तर दिया उन लोगों के लिए प्रभु का वायदा है मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा। और आपसे खास करके ये वायदा है प्रभु आपको बनाऊंगा, हालेलुया। एक कलीसिया का एक पत्थर के रूप में साइज किया हुआ एकदम एक आशीष किया हुआ एक पत्थर का समान मैं तुमको बनाऊंगा। और प्रभु कहता है हालेलुया ये मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा। अभी तक आप सोच लीजिए, आप ध्यान से सुनिएगा, मेरा ये दूसरा पॉइंट ये है अभी तक कलीसिया दुनिया में स्थापित नहीं था, हालेलुया। जब प्रभु ने ये बात बोला उसी टाइम कलीसिया का नाम भी कोई सुना नहीं था, हालेलुया। चेला लोगों को भी नहीं मालूम,
फिर प्रभु बोल रहे हैं मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा। इसका मतलब अभी तक कलीसिया का कोई प्रारंभ निर्माण नहीं हुआ है, इसके बारे में कोई मनुष्य का मन में कोई सोच विचार नहीं था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर भी प्रभु बोल रहे मैं अपना कलीसिया का बनाऊंगा। इसका मतलब है प्रभु एक नया शुरुआत करूंगा, हालेलुया, करेगा। प्रभु बोल रहे मैं एक नया शुरुआत, वो शुरुआत के बारे में अभी तक आप सुना नहीं है, अभी तक आप सुना नहीं है, हालेलुया। ये प्रभु कहता है मैं, हालेलुया, मैं शून्य से सब कुछ सृष्टि किया हुआ परमेश्वर है, हालेलुया। प्रभु का सृष्टि करने के लिए, नया शुरुआत के लिए आपका पास कुछ चीज का, कुछ सामान का जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है आपका हाथ में कुछ नहीं होगा, आपका सामने कुछ नहीं होगा, फिर शून्य होगा। फिर प्रभु शून्यता में, शून्य से मैं, हालेलुया, ये दुनिया को बनाया, हालेलुया। मेरे एक शब्द से मैं दुनिया को बनाया। आज प्रभु कहता है अगर आप, हालेलुया, सोचेगा मेरा पास कुछ नहीं, मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मैं जो कुछ विषय के लिए प्रार्थना करता है, हालेलुया, अभी तक उसके लिए कोई, हालेलुया, आशीष नहीं मिला, जवाब नहीं मिला, हालेलुया। प्रभु आपसे कहना, आपका अविश्वास को देखकर प्रभु आपसे कहना चाहता है, हालेलुया, मैं एक नया शुरुआत करने वाला परमेश्वर। प्रभु, हालेलुया, कुछ लोग नया पुराना नियम में हम देख सकते, प्रभु बोला तुम लोग गड्ढा खोदो, हालेलुया, तुमको बारिश नहीं देखेगा और हवा नहीं देखेगा, हालेलुया, फिर मैं एक गड्ढा को पानी से भरेगा, हालेलुया। अगर आप विश्वास के साथ आगे बढ़े हो, तो प्रार्थना के साथ आगे बढ़े हो, तो प्रभु कहते हैं मैं ये शून्य से, हाँ, शून्य, आपका शून्यता को, हालेलुया, मैं, हालेलुया, एक अंतिम करूंगा, हालेलुया, हालेलुया। वो अभी तक ये नया योजना, ये नया योजना, प्रभु कहते हैं यो योजना मेरे मन में तुम्हारे लिए, ओके। यिर्मयाह का पुस्तक आप पढ़ना है घर जाके, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 29 के 11 में ऐसे लिखा है, हालेलुया, 29 के 11 में यिर्मयाह का पुस्तक में ऐसे लिखा है मेरा मन में तुम्हारे लिए एक योजना है, हालेलुया। अभी प्रभु ये कलीसिया के बारे में योजना है, ऐसे ऐसे इस प्रकार हर एक कलीसिया के लोग के बारे में भी प्रभु का योजना है। और हालेलुया 29 के 11 में ये ऐसा लिखा है, हालेलुया, प्रभु कहता है 10 और 11, यहोवा ये कहता है बाबिल, ओके 11 में पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की यहोवा है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की होगा और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, हालेलुया। प्रभु कहता है ये नया योजना प्रभु आपके लिए बना है, हालेलुया। ये योजना प्रभु का मैं आपको नहीं, आपको मन में नहीं होगा, अभी तक किसी दूसरे का मन में भी ये ऐसा एक काम का बारे में सोचा नहीं होगा, हालेलुया। इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है जिसको, जिससे प्रभु प्रेम करता है, जिसे प्रभु, हालेलुया, संभालता है, जिसको प्रभु अपना संतान बनाया, उन लोगों के लिए प्रभु का मन में बहुत बड़ा योजना है। वो योजना के बारे में किसी आंख को, किसी आंख अभी तक देखा नहीं है, किसी कान अभी तक सुनना नहीं सुना है, हालेलुया, किसी मनुष्य का हृदय में अभी तक सोचा भी नहीं है, वैसा एक योजना मैं तुम्हारे लिए बनाने के लिए जा रहे, हालेलुया। यीशु मसीह का ये बना योजना, हालेलुया, अभी तक कलीसिया उत्पन्न नहीं हुआ, उसके बाद देखिए पूरा दुनिया में फैला हुआ इतना बड़ा कलीसिया, हालेलुया, को प्रभु ने, हालेलुया, बनाया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है मैं अपने कलीसिया का बनाऊंगा। प्रभु का आपके लिए इंडिविजुअली, व्यक्तिगत जीवन में जो आप प्रार्थना करता है, जो विषय के लिए, वो विषय के लिए प्रभु का मन में योजना है, अंतिम में आपका इच्छा पूरा होगा। प्रभु का वो इच्छा, हालेलुया, आने वाला दिनों में प्रभु पूरा करेगा। और दूसरा बात भी है उसका, वो प्रभु का योजना प्रभु पूरा करेगा करते समय अधोलोक को फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा, हालेलुया।
ये वायदा है। प्रभु कहता है जब मैं काम करूंगा तब कौन रोकेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में काम करते समय दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति उसको नहीं रोक सकते। हालेलुया। इसलिए लाखों लोग का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। आपका प्रभु आपका जीवन में प्रभु ऐसा काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है, ये वाणी है। इस वाणी में हालेलुया वो प्रभु कहते हैं शैतान का हर एक हालेलुया काम को प्रभु नाश करेगा। शैतान का इच्छा आपका जीवन में पूरा नहीं होगा। वचन संहिता वाला कहता है शैतान का योजना मेरे जीवन में अभी तक पूरा नहीं हुआ। कैसे में समझ में आया? क्योंकि वो लोग अभी तक जय नहीं पाया मेरे ऊपर। इसका मतलब प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। प्रभु का योजना प्रभु पूरा कर। हालेलुया। प्रभु का योजना को प्रभु पूरा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन में ऐसे है, अगर प्रभु यीशु हमारा और है तो, प्रभु यीशु हमारा और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारा और हालेलुया खड़ा है तो हमारा विरोधी कौन हो सकते हैं? हालेलुया। वो बहुत सारा हालेलुया अंधकार का शक्ति आप पूरा ताकत से आपको और आपका हालेलुया संतान लोग को, हमारा कलीसिया के लोग को नाश करने के लिए, प्रभु का योजना से अलग करने के लिए कोशिश करेंगे तो भी, हम प्रभु का रास्ते में चलने वाले हैं तो भी, प्रभु को गवाह होकर चलेंगे तो प्रभु हमको संभालेगा। उन लोग के लिए प्रभु ऐसे वायदा देता है, मैं तुम्हारा साथ संग हूं दुनिया का अंत तक। हालेलुया। चाहे पहाड़ उलट जाए और पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ उधर से निकलकर समुद्र में जाए, कुछ भी हो मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। मुझे कुछ हानि ना होगा। हालेलुया। मैं घोर अंधकार का तरह में होकर चली, प्रभु मेरा साथ रहे, संग है। प्रभु का बहुत बड़ा है। हालेलुया। ये योजना कोई अधोलोक कर सकता नहीं। हम ऐसे सोच रहे, प्रभु ऐसा वायदा हमको दिया है, आप सांप का ऊपर पैर रखेगा, हालेलुया, और बिच्छुओं का ऊपर पैर रखेगा, फिर वो कोई भी चीज आपको कोई हानि नहीं करेगा। आज हम आप किसी शैतानिक शक्ति को नहीं डरना है, क्योंकि हम ऐसे शैतान तरह शक्तिशाली नहीं है। वो शक्तिशाली है पर उतना शक्तिशाली नहीं है आप जैसे। हम ऐसे, हम भी और मेरा परिवार और कलीसिया के लोग ऐसे बहुत बार बोले शैतान 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 वो किया, शैतान वो किया, शैतान है। शैतान का सारे आरोपण शैतान के ऊपर है, ठीक है। और शैतान का वो बारे में हम बोल के शैतान बढ़ गए। ऐसा नहीं बोलना है, बोलना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस शैतान का सारे काम को मैं नाश करूंगा, क्योंकि प्रभु कहता है शैतान कभी प्रबल नहीं होगा। ये प्रभु का वायदा है। और तुम होके सब सांपों को और बिच्छुओं को पत्थर रखेगा, कुछ हानि किसी भी चीज से कुछ हानि नहीं होगा करके प्रभु का वचन है, तो हम इससे क्यों डरना है? हालेलुया। और एक और चीज इस वचन से आपको मैं समझाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु कहता है वो शैतान इधर आके हमका अटैक करेगा तो हम ऐसा कहीं यीशु का लहू में छिपाएगा, ऐसा नहीं। वो अधोलोक का फाटक मतलब अधोलोक आपका जीवन में प्रभु काम करता समय, आपको प्रभु आपका परिवार में प्रभु काम करते समय, आपका बच्चों लोग का आशीष करते समय, आपका कलीसिया को बढ़ाते समय, ओके, आपका हालेलुया फाउंडेशन को बढ़ाते समय, हालेलुया क्या होता है? वो बढ़ाने का समय शैतान रोकने के लिए दीवार बनाएगा, ओके, और फाटक रखे। शैतान का फाटक दूर हो, हम बढ़ा के क्या होगा? हम बढ़ के वो शैतान का फाटक को तोड़ फाड़ करेगा। हालेलुया। जैसे एक बड़ा पेड़ का साइड पे एक दीवार है तो पेड़ का जड़ से वो दीवार टूटेगा, वैसे
प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करते समय क्या होगा? आपका आशीष का प्रभाव से, शक्ति से शैतान जो फाटक है 1 किलोमीटर दूर में किया होगा वो भी टूटे। कोई भी शैतान का फाटक आपका आशीष का बढ़ोतरी के रोक नहीं सकते। आमीन। हालेलुया। ऐसे आपको प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया। ऐसे शैतान आपको अटैक करेगा करके नहीं बोलेगा। आपको बढ़ोतरी को शैतान का फाटक को रोक नहीं सकते। हम उसको अटैक करेगा, उसको फाटक को तोड़ फाड़ करेगा। आमीन। हालेलुया। ऐसे प्रभु आपका जीवन में आशीष करने के लिए चाहता है। हालेलुया। प्रभु इसलिए प्रभु हमारा साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। एक बार हालेलुया ओ याकूब, हालेलुया, ये कहा, मैं कहने के बाद अभी बंद करूंगा। याकूब, हालेलुया, याकूब एक बार ऐसे कहा, मेरा 3 बच्चे लोग अभी खो गया, नाश हो गया, नष्ट हो गया। तुम लोग, और उसका बेटा बड़े बेटे से बोला, रूबेन से बोला, अभी तुम लोग, मेरा पहले यूसुफ मुझे नष्ट हो गया, उसके बाद सिमेयोन को लोग पकड़ कर रखा है मिस्र में, अभी बेन्यामीन को तुम ले जाने के लिए कोशिश कर रहे, कितना बच्चे लोग मुझे नष्ट होगा। हालेलुया। इसलिए ऐसे है तो मैं ऐसा दुख, मेरा दुख बढ़कर मैं हालेलुया मरने पड़ेगा। हालेलुया। ये बात आपको हालेलुया वो उत्पत्ति का पुस्तक और उसका 42 का 38 में देख सकते हैं। मैं आपके लिए एक बात पढ़कर मैं समाप्त करना है। ऐसे लिखा है, और 42 का 22 का 38 उत्पत्ति का पुस्तक 42 का 38। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग ना जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया और वह अब अकेला रह गया। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापा के अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। तो बोले, मेरे पुत्र लोग सब लोग नष्ट होते जा रहे, मैं ऐसा दुख में अधोलोक में जाएगा, मर जाएगा। हालेलुया। ऐसे फिर याकूब तो प्रभु ने चुना हुआ एक गोत्र पिता है। हालेलुया। पाट्रियार्क है। हालेलुया। उसको वो सोच रहे, प्रभु मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। फिर प्रभु का वचन है दूसरा इंग्लिश में और हमारा मलयालम में भी ऐसा लिखा है, सब कुछ मेरे खिलाफ है करके लिखा है। मतलब याकूब कहा, अभी सब कुछ मेरा खिलाफ है। हालेलुया। फिर प्रभु उसके खिलाफ हुआ था नहीं, वो जो अधोलोक का फाटक उसको, उसका परिवार को, बच्चे लोग को नाश करने के लिए गया, उन लोग नाश हो गया, प्रभु उसको आशीष दिया। ओके, प्रभु ने किस प्रकार उसका आशीष दिया, वो वचन को पढ़कर एकदम हालेलुया 1-2 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। और उत्पत्ति का पुस्तक है, उसका 48 का 11 पढ़िए। ठीक है, उत्पत्ति का पुस्तक 48 का 11 पढ़िए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा ना थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरे वंश भी दिखाया है। ओके, प्रभु का एकदम ये पहले उत्पत्ति 42 का और 38 से पढ़ा है। उधर वो बोल रहे 2-3 बच्चे लोग मर गए और और 2 मर गए, अभी 1 मरने जा रहे, फिर सब कुछ मेरे खिलाफ है। अभी प्रभु का काम देखिए, ये आदमी जो ऐसा बात किया हुआ आदमी अभी कहता है, यूसुफ को देखकर कहता है, मैं सोचा है मैं कभी तुमको नहीं देख सकते। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ मर गया करके वो सोचा है, पर शिमी मर गया करके सोचा, उसको हर एक जो बच्चा लोग नष्ट हो गया वो सब वापस आया। केवल वो नहीं,
यूसुफ को संतान भी वापस आया। वो बोला मैं सोचा मेरे बच्चे लोग नष्ट हो गए, अभी मैं बच्चे लोग नहीं, मेरा ओके, और मेरा बेटा का बेटा को भी देखने पाए। हालेलुया। होतों को भी, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है मैं, हालेलुया, अधोलोक का फाटक किसी भी चीज से प्रभु को लोग को नहीं रोक सकते। हालेलुया। आज हालेलुया प्रभु का वचन का सामने अब एक और बार समर्पित करिएगा। हालेलुया। प्रभु का ये सवाल को बहुत बार इस पासे से आप हालेलुया वचन सुना होगा। ये थोड़ा हर एक समय वचन सुनते समय सेम पासे से थोड़ा अलग अलग रीति से प्रभु हमसे बात किया होगा। हालेलुया। आज आपसे प्रभु कुछ अलग रीति से बात किया होगा। आपका मन में हालेलुया एक दृढ़ निश्चय के साथ, हालेलुया, हमारा बात ये निर्णय होना है, यीशु हालेलुया कौन है। हालेलुया। यीशु ऐसा पूछने का अवसर नहीं आना है, हमेशा हम बोला यीशु मसीह है परमेश्वर। ऐसा है तो प्रभु बोले मैं तुम्हारा जीवन में हालेलुया मेरा योजना को पूरा करूंगा, कोई अधोलोक का फाटक उसको नहीं रोक सकते। ये वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। इतना समय मुझे दिया पास्टर शुभ पास्टर को और कलीसिया को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करे। थैंक यू पास्टर, अच्छे वचनों को दिया हमारी जरूरत के मुताबिक। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। थैंक यू पास्टर। एक लफ्ज कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज कहो बस है काफी। यीशु तू मेरे घर आए, इसका मैं योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस काबिल भी नहीं। यीशु तू मेरे घर आए, इसका मैं योग्य नहीं, मेरे साथ तुम रहो, इस काबिल भी नहीं। एक लफ्ज कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज कहो बस है काफी। एक लफ्ज कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज कहो बस है काफी। नामुमकिन की बातें तुझ में नहीं, अधिकार में तुम जैसा और कोई नहीं। नामुमकिन की बातें तुझ में नहीं, अधिकार में तुम जैसा और कोई नहीं। मेरा जीवन बदलेगा एक लफ्ज तेरे कहने से, मेरी सोच भी बदलेगी एक लफ्ज तेरे कहने से। मेरा जीवन बदलेगा एक लफ्ज तेरे कहने से, मेरी सोच भी बदलेगी एक लफ्ज तेरे कहने से। तू कहे तो रोगी चंगा, तू कहे तो मौत टलेगी, तू कहे तो रोगी चंगा, तू कहे तो मौत टलेगी। यीशु तेरे कहने से क्या कुछ ना होगा, यीशु तेरे कहने से क्या कुछ ना होगा। एक लफ्ज कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज कहो बस है काफी। एक लफ्ज कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज कहो बस है काफी। एक लफ्ज कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज कहो बस है काफी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम सभी पास्टर के लिए, दासी के लिए, बच्चा दोनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। दया मांगते हैं, करुणा मांगते हैं, आपके अद्भुत कार्य चाहते हैं पिताजी। स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय बरकत इस देश में आपने रखा है पिताजी, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर
दासी के लिए विनती का पिताजी, कोविड बीमारी लोगों के बीच में पिताजी कार्य करते हुए पिताजी आके बेटी को शक्ति दे, बल दे पिताजी। यीशु का लहू का पूर्ण रूप से हालेलुया प्रोटेक्शन दे। दो लोग का पाठक तुम पर प्रबल नहीं होगा। आपके बच्चों के विरुद्ध जो भी योजनाएं शैतान की ओर से होता है सब कुछ तोड़ने वाला अंधकार का शक्ति हालेलुया पिताजी, हालेलुया तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र हालेलुया, हालेलुया प्रभु है करके जो बोला, मसीह है करके जो बोला वचन उनके जीवन में पिताजी कार्य करने पर आज जो वचन सुना हुआ हर एक लोगों के जीवन में पिताजी, उनके जीवन के विरुद्ध जो पाठक है जो शैतान ने बनाया वो सब आज पिताजी नष्ट होने पाए पिताजी। अरे पिताजी आपकी महिमा हमारे रेणुकूट प्रांत प्रदेश में कार्य करने के लिए विनती करते हैं पिताजी। हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम आपकी दासी दास और बच्चों को आशीष देते हैं, यीशु के लहू में छुपाता है। महिमा आपको मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। थैंक यू पास्टर।